जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ फ़हाद इफ्तिखार फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्प रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे किंग्सटाउन लाहौर फ़ेज़ 1 के बारे में। किंग्सटाउन फ़ेज़ 1 अलकबीर डेवलपर्स का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो काफ़ी देर नेगेटिविटी का शिकार भी रहा। उसकी रीज़न ये थी कि सेक्टर बी जब सोसाइटी ने लॉन्च किया तो ज़्यादातर यहाँ पे जो नेगेटिविटी बनी, उसकी जो रीज़न थी इसकी नेगेटिविटी की, वो सिर्फ एक ही थी और वो ये थी कि बाउंड्री वाल जो थी यहाँ पे किंग्सटाउन फ़ेज़ 1 के बिल्कुल लास्ट पे, यानी कि अगर आप किंग्सटाउन फ़ेज़ 1 से एंटर होते हैं तो बिल्कुल लास्ट पे जब आप आते हैं तो आपको एक बोर्ड देखने को मिलता है जहाँ पे सेक्टर ए और सेक्टर बी मेंशन किया गया है कि वो आगे जाके आएगा, और वहीं पे आपको साथ ही बाउंड्री वाल देखने को मिलती है। तो बहुत सारे लोग सवाल भी करते रहे कि बाउंड्री वाल कब गिरेगी, क्या बनेगा, हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमारा पैसा डूब तो नहीं गया, अब बाउंड्री वाल पता नहीं ये गिरती या नहीं गिरती, इसके पीछे की जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो डेवलपर के पास मौजूद है या नहीं मौजूद, तो हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसका पता नहीं क्या बनेगा। तो ये काफ़ी टाइम यहाँ पे ये मसला चलता रहा, लोग परेशान भी थे बाउंड्री वाल के लिहाज से, और बेशुमार सवाल भी लोग करते थे कि बाउंड्री वाल कब गिरेगी, क्या होगा। तो डिफरेंट मार्केट में आपको रूमर सुनने को मिलती थी, आज गिरेगी, कल गिरेगी, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। तो इस तरह के सारे मामला आप सुनते भी थे, देखते भी थे डिफरेंट वीडियोस में, और बहुत सारे डीलर्स जिनसे आप रब्ता करते थे वो आपको बताते भी थे। तो यानी कि एक समझ लें कि ट्रक की बत्ती के पीछे सबने किसी को लगाया हुआ था कि गिरेगी तो बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो फ़िलहाल अभी तक तो ये बाउंड्री वाल गिराई नहीं गई, लेकिन एक खुशखबरी ज़रूर है आप सब लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो सेक्टर ए और सेक्टर बी के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके लिए ख़ास तौर पे। क्योंकि अभी रिसेंटली जो इसका मैप आया उसमें भी जो सब कुछ डिज़ाइन किया गया था वो किंग्सटाउन फ़ेज़ 1 से जब आप इसकी मेन बॉलीवार्ड से गुजरते हैं तो बिल्कुल बाउंड्री वाल के पीछे वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको सेक्टर ए, सेक्टर बी, अली ब्लॉक, ओवरसीज़ ए ब्लॉक देखने को मिलता है। इसके अलावा गोल्फ इनक्लेव के साथ भी इसको मिलाया जा रहा है, और फर्दर इसको मरियम टाउन से भी मिला दिया गया है, और बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाके रेवन रोड पे लास्ट पे इसको किंग्सटाउन फ़ेज़ 2 के साथ भी मिला दिया है। यानी कि एक मैप, जो ग्रैंड मैप से कह लें या जामिया मैप कह लें, ये बना दिया गया है सोसाइटी की तरफ से, डेवलपर की तरफ से। लेकिन एक इसमें अहम पेशरफ्त हुई है, एक अहम डेवलपमेंट हुई है जो कि मैं समझूंगा कि जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था, किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इस तरह की डेवलपमेंट भी हो सकती है। वो ये है कि किंग्सटाउन फ़ेज़ 1 से थोड़े से फासले पर मेन रेवन रोड पर ही किंग्सटाउन का एक ग्रैंड गेट बनाया जा रहा है। ग्रैंड ओपनिंग भी इसकी कर दी गई है चौधरी औरंगजेब, जो कि इनके चेयरमैन है अलकबीर डेवलपर्स के। यानी कि अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊँ कि किंग्सटाउन का जो फ़ेज़ 1 है और जो मरियम टाउन है, इसके बिल्कुल दरमियान में कह लें, इन दोनों के सेंटर में आप कह सकते हैं कि इसको एक गेट बनाया जाएगा, जो कि एक ओपन रास्ता दिया जाएगा जो कि सेक्टर ए और सेक्टर बी से डायरेक्टली लिंक करेगा। यानी कि जो लोग सोच रहे थे कि किंग्सटाउन फ़ेज़ 1 के गेट से जब हम एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे एरिया मिलता है वो ए ब्लॉक का है, उसके बाद फिर सेक्टर ए है, उसके बाद अली ब्लॉक है, ओवरसीज़ ब्लॉक है, उसके अलावा फिर सेक्टर बी है। तो इन सारे ब्लॉक्स के बाद आपका ब्लॉक आएगा। तो ये अब बिल्कुल ही सिनेरियो है जो कि डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया। अब इस गेट से जो भी बंदा एंटर होगा तो सबसे पहले उनको सेक्टर बी मिलेगा, फिर उसके साथ सेक्टर ए है, फिर उसके बाद गोल्फ इनक्लेव की तरफ भी ये रास्ता जाएगा और मरियम टाउन से भी लिंक करेगा। तो ये एक इंतहाई ज़बरदस्त पेशरफ्त है। इसके बाद 100% कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए सेक्टर बी के इन्वेस्टर्स को, सेक्टर ए के इन्वेस्टर्स को, जितने भी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है ओवरसीज़ ए ब्लॉक में, अली ब्लॉक में या मरियम टाउन में, के अलकबीर डेवलपर्स ने एक बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। और अब समझ लें कि पूरे रेवन रोड पे जो एक बादशाहत है, जो एक इजारादारी है, वो अलकबीर डेवलपर्स की अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो प्रोजेक्ट्स हैं पूरे रेवन रोड पर वो अलकबीर डेवलपर्स के हैं, जिसमें अलकबीर टाउन का फ़ेज़ 1 है जो कि अभी रेवन रोड पे थोड़ा सा अंदर जाके, लेकिन हम उसे कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि मेन रेवन रोड से ही उसको रास्ता जाता है। इसके अलावा अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2 है, फिर किंग्सटाउन है फ़ेज़ 1 इसका, मरियम टाउन है, किंग्सटाउन का फ़ेज़ 2 है, अवैस करनी ब्लॉक है, गोल्फ इनक्लेव ब्लॉक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अलकबीर डेवलपर्स के यहाँ पे अब बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो लोगों को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हैं, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनको साथ साथ डेवलपमेंट करके डिलीवरी की तरफ भी स्लोली बढ़ रहे हैं। बाकी रहा सवाल डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट का जो चौधरी साहब ने ऐलान किया हुआ है वो जनवरी 2024 को यहाँ पे डेवलपमेंट का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा, जिसमें सेक्टर ए और सेक्टर बी की डेवलपमेंट शामिल है। और इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं वहाँ पे वक्तन फ़वक्तन डेवलपमेंट हो रही है। अवैस करनी ब्लॉक में भी डेवलपमेंट का सिलसिला इस टाइम चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। सीवरेज का वहाँ पे काम चल रहा है। इसके अलावा सारी डिमार्केशन की जा रही है ब्लॉक की भी इंशाल्लाह। इसके बाद आपको कटिंग्स देखने को मिलेंगी और करीब इसका पोजेसन भी दे दिया जाएगा, क्योंकि अवैस करनी ब्लॉक में डाउन पेमेंट पे कब्ज़ा सोसाइटी ने ऑफ़र किया था। मज़ीद ये है कि इस डेवलपर के साथ आप लाजमी इन्वेस्टमेंट करें। इस डेवलपर के पास मिनिमम कॉस्ट से लेके मैक्सिमम कॉस्ट तक अवेलेबिलिटी है।
अगर आप डेवलप एरिया में जाएंगे तो आपको मैक्सिमम पेमेंट पे करनी पड़ेगी, लेकिन आपको कैश पे बाय करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मिनिमम प्राइस में मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वक्त अल कबीर ऑर्चर्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि मेन जीटी रोड काला काको पे वाक़या है। और यहाँ पे ओवरसीज़ प्राइम की बुकिंग चल रही है, जिसमें 3 मरला 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। 3 मरला की टोटल प्राइस 12 लाख रुपए है और 5 मरला की टोटल प्राइस 18,50,000 है। 3 मरला की बुकिंग सिर्फ 2 लाख से है और 8500 महीने की इंस्टॉलमेंट है। इसके साथ ही 5 मरला की बुकिंग सिर्फ 3 लाख से है और 15,000 महीने की इंस्टॉलमेंट है। तो इस डेवलपर के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे आपको अच्छा फ़ायदा होगा, बल्कि इवन कि बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इसकी थोड़ी सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेन रावल रोड पर कबीर टाउन का जो फेज़ 2 है, यहाँ पे लोगों ने 3 मरले का प्लॉट 15 लाख में बाई किया था, यानी कि टोटल प्राइस 15 लाख थी। जो किस्तें दी हैं वो 4 सालों में 3 सालों में पे की हैं, लेकिन इस वक्त उस प्लॉट की वैल्यू 40 से 45 लाख है, यानी कि 2 से 3 सालों में या मैक्सिमम 4 सालों में लोगों ने 2 से 3 गुना उसमें गेन हासिल किया। और जितने लोगों के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थे, जिनके एक से ज़्यादा प्लॉट थे, अब वो अच्छा रिटर्न हासिल कर चुके हैं। इसीलिए हमेशा किसी भी डेवलपर के साथ जो कि एक बाएतमाद डेवलपर हो, आप उसके अंडर डेवलप एरिया में लाजमी इन्वेस्ट करें। इस वक्त इनका जो अंडर डेवलप एरिया है वो अल कबीर ऑर्चर्ड है। प्राइजेज़ भी बहुत ज़्यादा मुनासिब में, डिटेल्स ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मज़ीद ये कि अगर आप कैश पे भी कोई बुकिंग हासिल करना चाहते हैं, कोई प्लॉट हासिल करना चाहते हैं मेन रावल रोड पे अल कबीर डेवलपर्स के किसी भी फेज़ में, तो एनी टाइम आप हमें कॉल करें, मैसेज करें। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी में व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी रहनुमाई के लिए अवेलेबल है। इस छोटी सी और शानदार सी अपडेट के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।